कलयुग अपने ताप पर है, ठीक है। भगवान आएंगे अवतार लेकर और धर्म स्थापित करेंगे। किस लिए भाग रहे हो? शून्य तू एक नहीं हो सकता। हे राम। आ गया तो सुबह होते ही तोड़ दिया। अभी तो लेके दिया था गुरु। समराइज तो है सब, बस प्रोफेसर इसमें कुछ टिप्पणी ना करते हैं। प्रोफेसर प्रताप, सॉरी मैं आपको पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, मुझसे रोका नहीं जा रहा था। मेरा इंटीग्रिटी इन रिलीजन का ब्लॉग पढ़ा आपने? मैंने पढ़ा था। See, your perspective is emotionally biased. Obviously, it's coming from your personal beliefs. पर मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा और ट्राई करो, कुछ निकलेगा और निकलेगा। बट सर, दुनिया में इतने सारे रिलीजियस लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीव्स, क्या हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते? नहीं, दे सकते हैं। इनफैक्ट रिलीजन एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज बेनिफिट ऑफ डाउट। प्रताप, तो क्या इतने सारे स्कॉलर्स, पीएचडी होल्डर्स, इंटेलेक्ट लोग, आर दे ऑल जस्ट नाइव और इग्नोरेंट? प्रताप, व्हाट आर द चांसेस कि अमेरिकन और जापानीज रिसर्चर्स सेम एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेम ही रिजल्ट को ऑब्टेन करें? Okay, now I'm getting your point. So, your argument is that God has an obligation of being in one form only, just as humans. But what if God is also just a particle in its own way function? ओके, बट फिर हम इंसानों ने 3500 सालों से पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। Okay. एंड पार्टिकल्स टेक नो टाइम इन एक्वायरिंग अ फॉर्म, राइट? Yes. सो तुम्हारा ये भगवान, खुदा, अल्लाह, ये आज तक कंफ्यूज क्यों है? चाहे जो भी हो, वो आपका तो नहीं है ना। तेरे नूर से रवां चल भाई। तो प्रताप, समझ आया ये डिलेड चॉइस का एक्सपेरिमेंट? हाँ सर, मतलब कि पार्टिकल पूरी तरह से कॉन्शियस है और अपनी सराउंडिंग से अवेयर है, राइट? वेल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, लेकिन फिर इस हिसाब से तो इस बात का भी सच होना जरूरी है ना कि कण कण में भगवान बसते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप पेन, लव, सफरिंग, इन चीजों को कैसे समराइज करेंगे? हे ईश्वर, आपकी कल्पना की जितनी तारीफ की जाए कम है।
तुम ठीक हो? लगी तो नहीं आपको? कोई है क्या आपके साथ? तुझे एक बात बताऊं? तू सीक्रेट रखेगा? कभी नहीं। अबे सुनना यार, एक लड़की है। अबे सुनना यार। सुन लिया, पर तू तो ब्रह्मचर्या, क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मचारी है ना? था, पर ब्रह्मचर्य एक तपस्या है, और वो लड़की उस तपस्या का फल। अरे थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखा यार, छोड़ रहने दे। हाँ भाई बता, किसने तपस्या भंग कर दी? मंदिर के बाहर देखा था उसे, ऐसा लगा जैसे पहली बार प्रसाद में भगवान ही मिल गए हो। ये कहाँ से लाया ये? छोड़ ना, उठा ली होगी मार्केट से। हाँ मार्केट में भी आई थी वो। मैं कहाँ था तब? नहीं मालूम, वो 20 सेकंड सिर्फ वही दिखे और कुछ भी नहीं। वो 20 सेकंड ऐसा लगा जैसे यही तो चाहिए था, इसकी ही तो कमी थी। वो सारे बॉलीवुड क्लेशेस सेंस बनाने लगे। हर शायर जैसे पास से गुजरा और उसकी आंखों पे एक शेर कह गया। तू पता करना यार। ये कोई मूवी नहीं चल रही है जिसमें तू एक हीरो हो और मैं साइड किक। अरे तू तो मेन हीरो है, जो 2 प्यार करने वालों को मिलाएगा मेरी जान। ठीक है, पूछ के बताऊंगा किसी से, अगर दोबारा दिखे तो बता दिए। हाँ, पर यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तो आवारा लड़का हूँ, उसकी तो इज्जत है ना, उसे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी से प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे मजनू तो बन गया, लेकिन लैला का था पता नहीं। राम का भक्त राम हो, 14 बरस या 7 जन्म, अब तो वही है जो है। इतनी रात को वॉक पर जाने का बहुत बुरा आइडिया था। आई डोंट थिंक कि बारिश ज़्यादा जल्दी रुकने वाली है। वेल, क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रताप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉस्मोस? दैट इट इज़ वास्ट एंड एक्सपेंडिंग। And do you know what is not vast and definitely not expanding? आई डोंट नो। एक धार्मिक इंसान का दिमाग। See Pratap, it took a billionth of a second for the universe to get into the shape, and from there on collisions happening, nebula and black hole formations. It's like universe is performing its own experiments. And there is one more thing that happens in a billionth of a second, and that is
सुनिए, मुझे नहीं पता है बस कहाँ जा रही है और मेरे पास टिकट भी नहीं है। मुझे बस बोलना था कि आप बहुत क्यूट हो, मेरा मतलब बहुत क्यूट हो। मुझे आपसे दोस्ती करनी है। टिकट माफ़ करना भाई, टिकट तो नहीं है मेरे पास। मैं अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगा। भाई टिकट नहीं तो ट्रैवल नहीं। भाई लगाइए बस साइड में। भैया वो मेरे साथ हैं। ठीक है जी, पहले बता देना था। मैं कल फिर आऊंगा तुमसे मिलने। क्या अपडेट है फिर लाला के? लैला नहीं है उसका नाम। हो, तेरे केस में तो मेरा नाम होगा ना। कृष्ण का भक्त हूँ तो वो मीरा हो सकती है। फिर क्या नाम है? पता नहीं, कुछ तो होगा। आई एम श्योर जो भी होगा ना बहुत ही प्यारा होगा। इसकी तरह? हाँ, इसकी तरह प्यारा और मासूम। वो भी ऐसी ही तो है। और इसका नाम? एडमिशन भी कराना है इसका। नाम नहीं होगा तो क्या लिखेगा ये? कितना बेवकूफ बच्चा है, अपना नाम भी नहीं मालूम। अंग्रेजी नाम रखूं तेरा, जैसे जैरक या जैक? हट बैंचोद। ओए, बच्चे के सामने गाली नहीं। अरे कोई दमदार सा नाम रखेंगे ना, जैसे महेंद्र प्रताप सिंह। सिंह नहीं यार, सरनेम में थोड़ा और वजन होना चाहिए। और प्योर ब्राह्मण सरनेम रखेंगे, जैसे चतुर्वेदी या फिर तिवारी। शास्त्री? ना, थोड़ा और कैची सा। फिर तोड़ दिया इसने। तोड़ने दे, तभी तो पता चलेगा असली हिंदू है या नहीं। देश लंबे समय से सांप्रदायिकता की कीमत चुकाता आ रहा है। सांप्रदायिकता समाज के लिए नासूर की तरह है और जब भी ये पैर पसारती है तो न केवल अशांति फैलाती है बल्कि बेकसूरों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। साल 2005 से 2009 के बीच यानी महज 5 सालों के भीतर ही देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की 4030 घटनाएं हुई, जिनमें 648 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा इन घटनाओं में 11,278 लोग घायल भी हुए हैं। प्रताप, तो मुझे लगता तुम्हें इस एनवायरनमेंट की थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। कम ऑन सर, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। कब से कर रहे हो? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और कोई स्पेसिफिक रीजन? It's not like I'm a regular smoker or something like that. Whenever I feel out of sight, I just, go with it. एग्जैक्टली प्रताप, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है और अपनी रिसर्च में तुम भगवान ढूंढने चल रहे हो, वो भी कन कन में। खैर छोड़ो, ये बताओ, वॉर क्रिएटेड रिलीजन और रिलीजन क्रिएटेड वॉर? I guess war was created by the mighty and religion was created in order to authoritize it. धर्म can't exist without dispute. The state of one is the only possible state, मुझे लगता है। लेकिन इसका मतलब होगा कि हर इंसान एक ही बात को माने जो जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है। Thus, war is the result of religion, right? I don't think like that. अगर धर्म नहीं भी होगा डिस्प्यूट तब भी होगा। Maybe you are right. But think this way. ग्रीड और फियर से हुआ झगड़ा एक आइडियल कोर्ट में सोल्व हो जाता है सबूत के बेसिस पे, राइट? पर कम्युनल डिस्प्यूट में जब लोग लड़ते हैं तो एक इमेजिनरी भगवान इक्वेशन में होता है जिसका ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह, ना कोई कल्प्रिट, ना कोई विक्टिम
और ना कोई सज़ा तो ना कोई इंसाफ। सर लेकिन बाइनरी के बिना तो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना। देखो ये मैं मानता हूँ कि बाइनरी अभी हमारी फंडामेंटल टूल है एक्सप्लेनेशन का, लेकिन बाइनरी में 0 और 1 का सोशल स्टेटस भी तो सेम है ना। उसमें 0 और 1 ना कभी क्षत्रिय हुए, ना कभी ब्राह्मण, ना कभी सिया, ना कभी सुन्नी। ओके सो दैट्स योर पॉइंट। हे प्रभु, आपके लगाए इस वृक्ष में नमी की कृपा की जाए। अन्यथा इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उस दिन के लिए शुक्रिया। ये रहे आपके पैसे। नहीं नहीं, चिल, थैंक्स, बट इट्स फाइन। ओह, तो ये है आपका परिवार? आप कहाँ थे इतने दिन से? आई नहीं स्टॉप पे? आप इंतज़ार कर रहे थे? वो एक्चुअली मैंने काइनेटिक लिया ना, तो मैं खुद चली जाती हूँ। चल जल्दी, देर हो रही है। आपसे दोबारा मिलना हो तो कहाँ इंतजार करूं? इंतज़ार क्यों करना है? आप कल भी आओगे ना मुझसे मिलने? मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाऊंगी। चले घर अब। बहुत अजीब है ना, मेरे मन में बहुत कुछ है आपके लिए और मुझे आपका नाम भी नहीं मालूम। तो नाम से वो फीलिंग बदल जाएंगी क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी चलेगा। आपका नाम चाहे सीता, गीता, मुस्कान, मनीषा, तृप्ति, दीप्ति, कुछ भी हो, मेरी फीलिंग्स वही रहेंगी। और अगर मेरा नाम मरियम हुआ तो? नहीं, ये तो पक्का नहीं होगा। भला किसी हिंदू लड़की का नाम मरियम क्यों होगा? अरे प्लीज बताओ ना अपना नाम, मैं तभी तो आगे कुछ बोल पाऊंगा। बताया तो, शायद आपको पसंद नहीं आया। आपको तो पसंद आया ना मेरा नाम? मैं मरियम हूँ और आप? सच में? पहली बार किसी हिंदू का नाम मरियम सुना है। आपसे किसने कहा मैं हिंदू हूँ? कहा मतलब? ऐसा ही होता है। मतलब मैं शहर में मिला ही नहीं किसी मुस्लिम से आज तक, और मेरा कोई दोस्त भी किसी और धर्म का नहीं है। नहीं, आप मजाक कर रही हैं ना? अरे बताओ ना प्लीज। नहीं, मैंने हजारों सिनेरियो सोचे हैं। किसी में आपका मैं पसंदीदा त्योहार पूछ रहा हूँ और किसी में मैं आपका फेवरेट कलर। आप समझ नहीं रही है, कास्ट का चल जाता है पर। और वो उस दिन आप मंदिर के बाहर थी तो अगर मैं मंदिर के अंदर भी होती तब भी मेरी सेम आइडेंटिटी रहती ना। और आपका खुदा इतना नातवान नहीं कि हम गैर हिंदुओं से फरेज करें।
तुमने उस लड़के को झूठ क्यों बोला? बस ऐसे ही देखने के लिए। तू ना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करती रही ना तो अकेली रह जाएगी। तो क्या ऐसे ही किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूं जो मेरे नाम से भी डर जाए? झूठा नाम और मेरी समझ में उस लड़के की कोई गलती नहीं है। आज के ज़माने में देखना पड़ता है, वो लड़का बस प्रैक्टिकल है, तुझे पसंद करता है। पसंद करता है तो प्यार भी करना पड़ेगा, और अगर प्यार करना है तो मेरी हर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तू फिलोसफी में आकर कुछ भी बोल देती है। अब जब दोबारा मिलेगी ना उसे तो बता दियो अपना असली नाम। अगर आपकी मोहब्बत बिलीवर हुई, what will your stand be? I know it sounds weird, but I just wanted to know. Thank you. Well, Pratap, this is not something you're doing research on, but since you asked the question, मैं कहूँगा मोहब्बत भगवान जितनी कमज़ोर तो नहीं होगी ना। कहाँ है वो? मैं आज मार्केट जाने ही वाला था तुमसे मिलने। हाँ जी, बोलो, मैं आई हूँ ना। मैंने 4-5 बार तुम्हें देखा है और 3 बार तुमसे बात भी की है। हर वक्त लगा कि जैसे तुम एक परी हो। तुम्हारी सोहबत में बहुत सुकून मिला है मुझे। सुनो, मुझे बोलने दो पहले। मुझे नहीं पता ये प्यार आया बस कुछ पलों का एहसास है, पर अब लगता है कि पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम है। काश तुम हिंदू होती। मैं तुमसे बेहद इश्क कर सकता हूँ, पर तुमसे इश्क करना मेरे हर प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। मैं जानता हूँ कि इन सब की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, पर अभी तक जो ज़िंदगी जी है उसमें सिर्फ तुम्हारे लोगों से नफरत ही की है। पर तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सब फिजूल था, और अब शायद बदलने का वक्त भी जा चुका है। मुझे माफ़ करना, मैं उम्र भर तुम्हें इश्क करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है। तो आज से आपका नाम दहर। इसे अपने जैसा मत बनाना, और हो सके तो खुद भी बदल जाना। जग विछड़े ते यार मिले, यार विछड़े रब नाल रोवे। ओ जिदा इश्क मुकम्मल ना होया, ना ओदा सावी मुकम्मल होवे।
हे परमात्मा, मरे हुए का नाम नहीं लेते। प्रताप। यस सर। तुम कल अपनी थीसिस सबमिट कर रहे हो। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी कॉल इट अ डे? नहीं सर, आज सच कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ एक पर्सनल क्वेश्चन जरूर है। पूछो। आपका कोई सरनेम क्यों नहीं है? तो आज से आपका नाम दहर। ओ पांडे, मेरी बात सुन। अधर्म तो तब भी था जब प्रभु धरती पे विराजमान थे।